हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्किल आर्क। मैं हूं प्रियंका और जो आज की हमारी क्लास रहेगी, इस क्लास में हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, चैप्टर 15 स्टैटिस्टिक्स। तो ये जो टॉपिक है मैथ्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैथ्स की बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच भी है। ठीक है, सो स्टैटिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो पिछली क्लास यानी कि 10th क्लास में भी आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, मीन, मीडियन, मोड और मीन को कितने अलग अलग तरीके से हमने फाइंड किया था, अलग अलग क्वेश्चन में, अलग अलग मेथड में। ठीक है, तो पिछली क्लास के जो कुछ टॉपिक्स हैं आपके, खासकर मीन और मीडियन के, ये दोनों ही आपके एक्सरसाइज 15.1 में काम में आने वाले हैं। ठीक है, तो चैप्टर में स्टार्ट करते हैं। जो आपका चैप्टर 15 है स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, तो पढ़ ही चुके हैं आप पहले हालांकि, लेकिन इसमें कुछ नई चीज़ें एडअप होने वाली हैं। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन। ठीक है, तो मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहली चीज़ है रेंज। जो डिस्पर्शन के मेजर्स हैं वो क्या क्या हैं आपके? रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, इसके बाद मीन डेविएशन, और स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन की अगर हम बात करें तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं? रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन। लेकिन इस क्लास में, क्लास 11th में, आप क्या क्या पढ़ेंगे? रेंज पढ़ेंगे, मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन। ठीक है, आपके इस चैप्टर में आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, सो सबसे पहले हम रेंज की बात करते हैं। तो हालांकि जब आप क्वेश्चन करेंगे ना, तब आपको सारी चीजें धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो रेंज क्या होता है? मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। अगर आपको क्वेश्चन में बोला जाता है कि अगर आपको रेंज फाइंड करनी है, तो जो भी आपके पास डेटा है उसमें से आप मैक्सिमम जो भी वैल्यू रहेगी, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू से आप रेंज फाइंड कर सकते हैं। बाकी ये तो आपको पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, आगे बात आती है मीन डेविएशन की। तो इसमें से ये जो वर्ड है इससे तो आप फेमिलियर हैं। ठीक है, आपके पास कोई भी डेटा दिया हुआ है, उसका अगर आपको मीन फाइंड करना है तो आप फाइंड कर ही सकते हैं। ठीक है, तो अलग अलग कंडीशंस में हम अलग अलग तरीके से मीन फाइंड करते हैं, मीन डेविएशन। लेकिन अब ये जो मीन डेविएशन है, इसी के अंदर, ठीक है, अलग अलग तरह के मीन डेविएशन आप फाइंड करेंगे। तो रेंज तो आपने देख ली, रेंज कैसे फाइंड करेंगे? जो भी आपके पास डेटा गिवन है उसमें से मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू करेंगे तो आपको रेंज मिल जाएगा। बाकी जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उसमें जब रेंज आएगा तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ये हमको पढ़ना नहीं है। अब बात आती है मीन डेविएशन की। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में? मीन डेविएशन के बारे में। समझ में आ गई बात? तो ये सब चीज मैं हटा रही हूं। हमको क्या पढ़ रहे हैं हम इस चैप्टर में? मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, जिसमें से पहला है आपका रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन। रेंज अगर फाइंड करनी है तो मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू से आप फाइंड कर सकते हैं। बाकी जब मैं क्वेश्चन कराऊंगी तो और अच्छे से आपको बताऊंगी। ठीक है, ये आपको पढ़ना नहीं है। मीन डेविएशन अभी हम देख रहे हैं, ये हम देखेंगे बाद में। ठीक है, क्योंकि ये जो मीन डेविएशन टॉपिक है, इसी के अंदर आपकी 6 मेथड है। ठीक है, क्लियर? तो अब मैं ये हटा रही हूं, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। हमारा जो मेन टॉपिक है अभी के लिए वो क्या है? मीन डेविएशन। ठीक है, तो अगर आपको नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपकी बुक में भी है। मैं आपको बता देती हूँ, पेज नंबर 349 पे स्टार्टिंग में ही है मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन। ठीक है, तो वहां से आप देख सकते हैं। सो आपकी जो एक्सरसाइज 15.1 है उसमें पूरे के पूरे
ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन मीन डेविएशन पर ही हैं, ठीक है। तो अब मीन डेविएशन के अंदर भी 6 तरह से आप फाइंड कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये अलग अलग तरीके मैं आपको बताऊंगी। तो हालांकि क्लास 10th में आपने मीन फाइंड करना सीखा है कि मीन किस तरह से आप फाइंड करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए ग्रुप्ड डेटा में अलग तरीके से मीन फाइंड करते हैं, अनग्रुप्ड डेटा में अलग तरीके से फाइंड करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो अगर मीन डेविएशन की ही हम बात करें तो मीन डेविएशन में 2 टाइप हैं, मीन डेविएशन अबाउट मीन एंड मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। अब इसका क्या मतलब हुआ, तो सबसे पहले आप ये चीज समझें कि अगर आपको मीन डेविएशन, सबसे पहली चीज तो मीन डेविएशन के अंदर 2 टाइप हैं कि मीन डेविएशन आपको किसके अबाउट फाइंड करना है। तो मीन डेविएशन अबाउट मीन, यानी कि जब आप मीन डेविएशन फाइंड कर रहे हैं और अबाउट मीन फाइंड कर रहे हैं, मतलब जो भी आपके पास डेटा है सबसे पहले तो उसका आपको मीन फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो मीन डेविएशन अबाउट मीन, इसको किस तरह से हम शो करते हैं, मीन डेविएशन अबाउट मीन, मीन को इसी तरीके से शो करते हैं, ठीक है। और जो दूसरा होता है वो क्या होता है हमारा, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, ठीक है। तो बस मेन काम यही है कि अगर मीन और मीडियन सही तरीके से आप फाइंड कर लेते हैं तो सिर्फ इनके जो फॉर्मूले हैं उनमें आपको वैल्यू रखनी है, ठीक है। सो मीन डेविएशन अबाउट मीन, तो मीन इस तरह से शो करेंगे, ठीक है। तो मीन डेविएशन अबाउट मीन और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, इनके अलग अलग डेटा के हिसाब से अलग अलग फॉर्मूले हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज आपको क्या पता चल गई कि अगर मीन डेविएशन आपको फाइंड करना है तो ये इस चैप्टर में हम 2 तरह से पढ़ेंगे। एक तो मीन डेविएशन अबाउट मीन पर आपके क्वेश्चन रहेंगे और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन पर आपके क्वेश्चन रहेंगे एक्सरसाइज 15.1 में। इतनी बात आ गई समझ में। लेकिन इनके फॉर्मूले भी अलग अलग डेटा के हिसाब से अलग अलग रहेंगे। अब डेटा किस तरह का, एक तरह का होता है हमारा अनग्रुप्ड डेटा, एक होता है ग्रुप्ड डेटा, ठीक है। तो अनग्रुप्ड डेटा और ग्रुप्ड डेटा में आपको अंतर पता होना चाहिए, क्योंकि जब तक आप ऑब्वियसली क्वेश्चन अगर है तो आपको एक इनपुट दिया जाएगा, एक डेटा दिया जाएगा, उस डेटा को देकर आपसे बोला जाएगा कि इस पर्टिकुलर डेटा के लिए आप मीन डेविएशन अबाउट मीन फाइंड करिए या फिर मीन डेविएशन अबाउट मीडियन फाइंड करिए। तो सबसे पहले आपको उस पर्टिकुलर डेटा का या तो मीन फाइंड करना पड़ेगा अगर अबाउट मीन बोलते हैं तो, और अबाउट मीडियन बोलते हैं तो आपको मीडियन फाइंड करना होगा, ठीक है। लेकिन डेटा आपको पहचानना होगा कि वो अनग्रुप्ड है या ग्रुप्ड है। तो इस चीज को हम समझते हैं, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब एक चार्ट बना के मैं इस चीज को आपको समझाती हूँ, बाकी अगर इसको नोट करना है तो आप कर सकते हैं, बाकी इसकी जरूरत है नहीं। तो जो मीन डेविएशन है, सबसे पहले तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। अनग्रुप्ड डेटा और ग्रुप्ड डेटा, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ये 2 चीजों को समझना होगा कि अनग्रुप्ड डेटा और ग्रुप्ड डेटा क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये मैं समझाऊंगी अभी अनग्रुप्ड डेटा, लेकिन अनग्रुप्ड डेटा के अंदर आपको 2 तरह की मीन डेविएशन फाइंड करने होंगे, वही मीन डेविएशन अबाउट मीन, ठीक, और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, ठीक है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन ग्रुप्ड डेटा के अंदर भी 2 टाइप होते हैं, ग्रुप्ड डेटा के अंदर भी 2 टाइप होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं,
डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा होता है कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, समझ में आई बात कि अगर मीन डेविएशन आपको फाइंड करना है तो 6 तरह से आप फाइंड कर सकते हैं और अलग अलग 6 तरह के आपके पास फॉर्मूले पे आप फाइंड करेंगे। तो पहला होता है अनग्रुप्ड डेटा और ग्रुप्ड डेटा। ठीक है, ये दोनों चीज़ों को हम समझेंगे आराम से। सबसे पहले तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं समझ लीजिए। ठीक है, कि अनग्रुप्ड डेटा के अंदर आपको मीन डेविएशन अबाउट मीन और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन फाइंड करना होगा। ठीक है, ग्रुप्ड डेटा के अंदर खुद ही 2 टाइप है, पहला डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, क्लियर। अब मीन डेविएशन फाइंड करने के लिए इसका अलग फॉर्मूला रहेगा अनग्रुप्ड के लिए, और ग्रुप्ड के लिए दोनों का फॉर्मूला सेम रहेगा, लेकिन इसके लिए मीन और मीडियन अलग तरीके से फाइंड करते हैं और इसके लिए मीन मीडियन अलग तरीके से फाइंड करते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला हम लिखते हैं मीन डेविएशन का, क्योंकि इसके अंदर हम मीन डेविएशन अबाउट मीन और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन फाइंड करेंगे, और इसके अंदर भी हम दोनों चीज़ें फाइंड करेंगे, मीन डेविएशन अबाउट मीन और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। ठीक है, तो टोटल 6 फॉर्मूले कैसे हो गए। अनग्रुप्ड डेटा के अंदर तो आपको मीन डेविएशन अबाउट मीन और मीडियन फाइंड करना है। ठीक है, और ग्रुप्ड डेटा के अंदर थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि ग्रुप्ड डेटा के अंदर खुद 2 टाइप हैं, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। ठीक है, डिस्क्रीट के अंदर भी ये दोनों चीज़ें आपको फाइंड करनी रहेंगी, यानी इनके फॉर्मूले रहेंगे, और कंटिन्यूअस के अंदर भी ये 2 अलग अलग आपके फॉर्मूले रहेंगे। इतनी बात आ गई समझ में। अब सबसे पहले तो मैं आपको समझाऊंगी ये चीज़। सबसे पहले हम ग्रुप्ड डेटा और अनग्रुप्ड डेटा समझेंगे, उसके बाद फिर ये पूरे तरीके से मैं आपको समझाऊंगी कि इसके क्वेश्चन कैसे होंगे, क्योंकि इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेंगे और इसके लिए एक एग्जाम्पल लेंगे, ताकि आपको अनग्रुप्ड डेटा पर मीन डेविएशन अबाउट मीन कैसे फाइंड करते हैं और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन कैसे फाइंड करते हैं ये पता चले। ठीक है, तो सबसे पहले हम सिर्फ और सिर्फ इसको कवर करेंगे। ठीक, क्लियर, समझ में आ गई बात। तो अब हम क्या करते हैं कि जो मीन डेविएशन अबाउट मीन और मीडियन है उसके फॉर्मूले लिखेंगे अनग्रुप्ड डेटा के लिए और ग्रुप्ड डेटा के लिए। ठीक है, तो यहीं पर लिख रही हूं मैं। सो मीन डेविएशन अबाउट मीन, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही समझा दिया था कि मीन डेविएशन अबाउट मीन को इस तरह से शो करते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला हम लिखेंगे। तो देखो बुक में 2 तरह से दिया हुआ है, आप दोनों में से किसी एक तरह से पकड़ के और उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो हर फॉर्मूले को लिखने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप किसी एक चीज को पकड़ो और उसी से करो फिर। ठीक है, तो उससे क्या है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे और किसी भी क्वेश्चन को करने में आपको ही आसानी रहेगी। ठीक है, और अगर 10 तरह की चीज़ों से करेंगे तो आपको ही डिफिकल्टी होगी। ठीक है, तो जितना अपने पढ़ने के तरीके को सिंपल रखें उतना बेटर है। ठीक, सो सबसे पहले तो इसका फॉर्मूला हम लिखेंगे 1/n समेशन मॉडुलस के अंदर xi माइनस x बार, और यहाँ i है इसलिए i की वैल्यू 1 to n। ठीक, यहाँ बीच में मैं लाइन खींच देती हूँ ताकि ये चीज़ अलग रहे और ये चीज़ अलग। ठीक है, यहाँ पर n क्या है आपका, नंबर ऑफ टर्म, कितने टर्म्स हैं इसमें। ठीक है, और ये आपका मीन है x बार। तो मीन डेविएशन अबाउट मीन में मीन की ज़रूरत पड़ती है उस पर्टिकुलर डेटा की, इसीलिए हमको मीन और मीडियन अच्छे से आना चाहिए, तभी जाके आप मीन डेविएशन अबाउट मीन और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन फाइंड कर सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें आप क्लास 10th में हालांकि पढ़ चुके हैं, बट फिर भी जब मैं आपको एग्जाम्पल कराऊंगी तो मैं सारी चीज़ें आपको फिर से एक्सप्लेन करूंगी। तो जिन बच्चों ने भी थोड़ा बहुत इधर उधर करके पढ़ा है उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सारी चीज़ें बेसिक से समझाऊंगी। ठीक है, ये हो गया।
और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, सेम फॉर्मूला रहता है 1/n समेशन i इक्वल टू 1 to n, सिर्फ ये जो मीन है इसकी जगह पे मीडियन आ जाएगी। ठीक, क्लियर। अब हम इधर पे आते हैं, तो इन दोनों के लिए ही मीन डेविएशन अबाउट मीन और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन का फॉर्मूला सेम है। अंतर कहाँ आ रहा है कि इसमें मीन मीडियन अलग तरीके से फाइंड करते हैं और इसमें मीन मीडियन फाइंड करने का तरीका अलग है बस। ठीक है, बाकी मीन डेविएशन अबाउट मीन और मीडियन के लिए दोनों के फॉर्मूले सेम है। ठीक है, तो यहां हम फॉर्मूला लिखते हैं। चलो यही लिखती हूँ ना, मीन डेविएशन अबाउट मीन इक्वल टू 1/N। तो देखो जब आप क्वेश्चन करेंगे तो समेशन fi जो है i इक्वल टू 1 to n, यही हमारा कैपिटल N है। क्लास 10th में भी मैंने आपको ये चीज़ बताई थी। ठीक है, तो आप ये लिख लो या ये लिख लो, बात एक ही है, मैंने अभी आपको क्लियर कर दिया पहले से ही। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन में हम n की वैल्यू लिखेंगे तो n की वैल्यू हमको इससे मिलेगी। क्लियर, ठीक, चलो। सो 1/n समेशन i इक्वल टू 1 to n, सेम इसी तरीके का फॉर्मूला रहेगा, चेंज बस क्या आएगा कि इसमें आ जाती है फ्रीक्वेंसी। सो fi xi माइनस x बार, ये रहेगा आपका फॉर्मूला। सिर्फ इसके मल्टीप्लीकेशन में आपकी आ जाती है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, मीन और मीडियन में यहाँ पे मीडियन आ जाएगा बस। सो मीन डेविएशन अबाउट मीन में सेम फॉर्मूला रहेगा 1/n समेशन i इक्वल टू 1 to n fi मॉडुलस xi माइनस m मीडियन, बस। ठीक, तो फॉर्मूले में कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ पर 1/n, n मतलब नंबर ऑफ टर्म है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो n है ये सारी की सारी फ्रीक्वेंसी का सम है। क्लियर, ठीक है। यहाँ पर देखो xi माइनस x बार, xi माइनस मीडियन, m मीन्स मीडियन। ठीक है, बाकी यहाँ पे 1/N है और यहाँ पे 1/n है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना। ठीक है, तो देखो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी यही फॉर्मूला रहेगा, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी यही फॉर्मूला रहेगा। इनमें अंतर कहाँ आएगा, मैं फिर से आपको बता रही हूँ, मीन और मीडियन को फाइंड करने। ठीक है, तो अभी हमने फॉर्मूला देख लिया, अब मैं आपको ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड डेटा में अंतर समझाती हूँ कि किस तरह से होता है। बाकी पहली चीज तो ये देखो, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये तो आपका चार्ट है। अगर आपको इसको नोट करना है समझने के लिए तो आप बिल्कुल इसको नोट करके रख सकते हैं कि मीन डेविएशन सबसे पहले दो पार्ट में डिवाइड होता है, ग्रुप्ड डेटा और अनग्रुप्ड डेटा और ग्रुप डेटा। अनग्रुप्ड डेटा के अंदर हमको मीन डेविएशन अबाउट मीन और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन फाइंड करना है। ग्रुप डेटा के अंदर खुद दो तरह के डेटा होते हैं, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अंदर भी हम अलग तरह से मीन डेविएशन अबाउट मीन और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन फाइंड करेंगे और इसमें भी ये दोनों चीजें अलग अलग फाइंड करेंगे। ठीक है, बाकी इसके लिए मीन डेविएशन अबाउट मीन और मीडियन के फॉर्मूले और इन दोनों के लिए मीन डेविएशन अबाउट मीन और मीडियन के ये फॉर्मूले। ठीक है, क्लियर। सो नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम समझेंगे सबसे पहले अनग्रुप्ड डेटा और ग्रुप्ड डेटा क्या होता है, इन दोनों में क्या क्या अंतर होता है। ठीक है, सो बाकी सारी चीजें मैंने हटा दी हैं क्योंकि अब सबसे पहले हमारा काम ये है, क्योंकि अभी तो हमने समझ लिया कि मीन डेविएशन हमको यहाँ पर इस तरह के डेटा के लिए अलग और इस तरह के डेटा के लिए अलग फाइंड करना है। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हमको समझना ये जरूरी है कि अनग्रुप डेटा किस तरह का होता है और ग्रुप डेटा किस तरह का होता है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको ये लिख के नहीं दिया जाएगा कि ये ग्रुप्ड डेटा है या ये अनग्रुप्ड डेटा है। सिर्फ एक डेटा दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि मीन डेविएशन अबाउट मीन फाइंड करिए या फिर मीन डेविएशन अबाउट मीडियन फाइंड करिए। ठीक है, तो आपको खुद से ये देखना होगा कि डेटा जो है वो किस तरह का है। ठीक, तो अनग्रुप्ड डेटा जो है वो सिंपल सी चीज़ है कि मान लीजिए कि आपकी क्लास में मैथ्स का टेस्ट हुआ। ठीक है, उस टेस्ट में कुछ 10 बच्चों के मार्क्स या फिर 8 बच्चों के मार्क्स जो हैं वो मैंने अपने पास लिखे हुए हैं आउट ऑफ 20। ठीक है, तो मेरे पास 8 स्टूडेंट्स का डेटा है। ठीक है,
8 स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें तो मैथ्स के टेस्ट का डेटा है, और आउट ऑफ 20, ठीक है, 20 में से कितने मार्क्स आए 8 बच्चों के, तो किसी बच्चे के 8 आए, किसी के 12 हैं, ठीक है, और 15, किसी के 12, देन 7, 1 2 3 4 5, और 18, और 7 8 2 और, है ना, तो एक किसी बच्चे के भी 8 हैं और किसी के 18, ठीक है। तो ये 8 बच्चे हैं जिनका डेटा मेरे पास है, उनके मार्क्स का, 8 स्टूडेंट्स के टेस्ट के मार्क्स का डेटा मेरे पास है, ठीक है। और अगर इस तरह का एक डेटा उठा के मैंने आपको बोल दिया कि आप इसका मीन डेविएशन फाइंड करिए अबाउट मीन या मीडियन, कुछ भी, ठीक है, तो ये जो डेटा है ये, इसमें मैंने कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ मैंने नोट करा और एज इट इज आपको दे दिया, मैंने कुछ अरेंज नहीं किया इसमें, ठीक है, कुछ भी अरेंज नहीं किया। तो इस तरह का जो डेटा रहेगा ये रहेगा अनग्रुप्ड डेटा, बस लिखा, उठाया और दे दिया, और फिर आपको जो भी एनालिसिस करना है इस पे मैंने आपको बोल दिया कि भाई आप फाइंड करिए मीन डेविएशन अबाउट मीडियन फाइंड करिए, ठीक है। तो इस तरह का जो डेटा रहेगा ये आपका अनग्रुप्ड, ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं किया गया। अब अगर हम इससे आगे बढ़ते हैं, 8 स्टूडेंट्स का डेटा है ये टेस्ट का, है ना, ठीक है, तो ये ठीक है ना, तो ये हो गया अनग्रुप्ड डेटा। समझ में आ गई बात कि किस तरह का डेटा रहेगा, बाकी जब आपको मैं एग्जाम्पल कराऊंगी तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अब ग्रुप्ड डेटा की बात करते हैं, तो ग्रुप्ड डेटा के अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया 2 तरह होते हैं, एक तो होता है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, पूरा पूरा नहीं लिख रही हूं मैं ना, और एक होता है कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो अब मैं इसी को आपको डिस्क्रीट में कन्वर्ट करके बताती हूँ, ठीक है, इसी डेटा को मैं डिस्क्रीट में आपको कन्वर्ट करके बताती हूँ कि डिस्क्रीट डेटा अगर इसी को हम डिस्क्रीट में कन्वर्ट करते हैं तो कैसे होगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, ये मार्क्स हैं आपके, ठीक है, या फिर कोई भी x की वैल्यू, तो जो भी दिया रहेगा वो आपकी x की वैल्यू रहेगी, ठीक है। तो मैंने इसमें सबसे पहले क्या करा कि 8 लिखा मैंने यहाँ पे, ठीक है, 8 यहाँ पे कितनी टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी मैंने लिख दी यहाँ पर कि ये कितनी टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स, यानी 2 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके कितने मार्क आए हैं 8। तो अब 8 को मैं सिर्फ यहाँ पर एक ही बार लिखूंगी क्योंकि मैंने इसकी फ्रीक्वेंसी मेंशन कर दी कि ये जो 8 है ये 2 टाइम आ रहा है, ठीक है। इसके बाद 12 की हम बात करते हैं, ठीक है, तो 12 कितने टाइम आ रहा है, 12 आ रहा है, हाँ 12 भी 2 टाइम आ रहा है, ठीक है, तो मैंने इसकी भी फ्रीक्वेंसी लिख दी, ठीक है। इसके बाद कौन सा नंबर है 15, सो 15 को आप देखें यहाँ पे कितनी टाइम्स आ रहा है, एक ही बार आ रहा है, तो जो 15 मार्क है वो एक ही स्टूडेंट के हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करें 7, तो आप 7 को ये देखें कि 7 कितनी टाइम्स आ रहा है, 7 भी 1 टाइम ही आ रहा है, ठीक है। और 7 के बाद क्या है 18, तो 18 भी 2 टाइम्स आ रहा है, तो ये जो 18 है ये भी 2 टाइम्स आ रहा है, मतलब कि जो भी पर्टिकुलर x की वैल्यू रहेगी उसी के करस्पॉन्डिंग उसकी कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी दी रहेगी, ठीक है। तो इस तरह का डेटा दिया है आपको कि बस उठाया और दे दिया, और इसको आपको एनालिसिस करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमने इसको थोड़ा सा अरेंज करा कि 8 मार्क आए हैं, लेकिन कितने स्टूडेंट ऐसे जिनके 8 मार्क आए हैं 2, यानी कि 8 आने की फ्रीक्वेंसी कितनी है 2 टाइम्स आ रहा है 8, 12 भी 2 टाइम्स आ रहा है, 15 1 टाइम आ रहा है, 7 1 टाइम आ रहा है, 18 2 टाइम्स आ रहा है। तो इस तरह की जो फ्रीक्वेंसी होती है जिसमें पर्टिकुलर कोई भी x की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग उसकी फ्रीक्वेंसी दी हो, ठीक है, और फिर आपको बोला जाता है कि आप फाइंड करिए मीन डेविएशन अबाउट मीन या मीडियन, तब आपको देखना है कि ये किस तरह का आपका डेटा है। सबसे पहले तो हम यही समझ रहे हैं कि ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड में अंतर क्या है, ठीक है। तो अभी ग्रुप्ड का हमने एक तरीका समझ लिया, ये होता है डिस्क्रीट टाइप का डेटा। अब हम आते हैं कंटिन्यूअस पे, ठीक है। तो कंटिन्यूअस डेटा में थोड़ा सा और आगे बढ़ के काम किया जाता है, जैसे कि यहाँ पे टोटल मैंने कितने मार्क्स बताए थे आउट ऑफ 20, ठीक है। तो मैंने इसको क्या करा, क्लास इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया। कैसे,
ये आपका क्लास इंटरवल्स कि 0 से 5, ठीक है, 5 to 10, 10 to 15 और 15 to 20 में डिवाइड कर दिया मैंने। टोटल 20 में से ही मार्क थे ये जितने भी थे, तो मैंने इसको क्लास इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया कि 0 से लेके 5 तक के मार्क किन किन बच्चों के आए हैं। तो यहाँ पर हमको पहले से ही हमने यहाँ पर ही देखा है कि 0 से लेके 5 तक मतलब 5 मार्क तो किसी के भी नहीं है, तो यहाँ हम लिख देंगे 0। फिर 5 to 10, तो 5 से लेके 10 कितने बच्चों के मार्क आए, तो आप यहाँ पर देखेंगे 8 और 7 और 8, 5 से लेके 10, तो कितने 1 2 3, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 3। ठीक है, क्लियर। अब 10 to 15, सो 10 to 15 की बात करते हैं, तो एक तो ये रहा, और ठीक है, सो 10 to 15 तो एक ही है। इसके बाद 15 to 20, तो 18, 18 और 15 मतलब कि 3। ठीक है, तो इस तरह से ये जो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा रहता है, ये होता है आपका कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपकी हो गई फ्रीक्वेंसी। समझ में आ गई बात। तो इस तरह के क्वेश्चन तो आपने क्लास 10th में करे हैं कि इस तरह का अगर डेटा आपको गिवन है तो आप किस तरह से मीन और मीडियन फाइंड करते हैं, इस तरह से गिवन है तब आप कैसे फाइंड करते हैं, इस तरह से गिवन है तब आप कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो बाकी आपको ऊपर लिंक मिल जाएगी चैप्टर 14 की, क्लास 10th में जो हमने पढ़ा था। अगर जिन लोगों को भी लग रहा है कि एक बार आपको रिवीजन करना है तो बिल्कुल आप रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, तो इतनी बात आ गई समझ में। हमने अनग्रुप्ड डेटा और ग्रुप्ड डेटा के ये जो दो तरह के हैं, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस, इनमें हमने अंतर समझ लिया। आपको खुद से क्वेश्चन को देखना होगा और समझना होगा। ठीक है, बाकी जब हम इनके क्वेश्चन करेंगे तब मैं आपको बताते ही जाऊंगी कि इस तरह के डेटा में आपको मीन और मीडियन कैसे फाइंड करना है, इस तरह के डेटा में मीन और मीडियन कैसे फाइंड करना है। क्लियर? ठीक है, तो हमने क्या क्या चीजें देख ली। सबसे पहले तो हम मीन डेविएशन देख रहे हैं, तो मीन डेविएशन के अंदर मैंने आपको बताया कि 6 तरह से हम मीन डेविएशन फाइंड कर सकते हैं। तो 6 तरह भी क्यों हो गए, क्योंकि सबसे पहले तो मीन डेविएशन अनग्रुप्ड डेटा और ग्रुप डेटा में अलग अलग तरीके से फाइंड करते हैं। ग्रुप्ड डेटा में तो ठीक है, 2 तरह से हो जाएगा, मीन डेविएशन अबाउट मीन और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, 2 तरह हो गए। लेकिन ग्रुप्ड डेटा के अंदर खुद ये 2 टाइप में डिवाइड है, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। तो डिस्क्रीट में 2 अलग तरीके के रहेंगे, मीन डेविएशन अबाउट मीन और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। और कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इसमें भी मीन डेविएशन अबाउट मीडियन और मीन डेविएशन अबाउट मीन, तो होगा 6, 2 इसमें 2 इसमें 2 इसमें 6। ठीक है, तो हालांकि जब आप क्वेश्चन कर लेंगे एग्जाम्पल में आपको समझा दूंगी सारी चीजें, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हालांकि थोड़ा बहुत तो समझ में आया ही होगा। ठीक है, हालांकि आप पढ़ भी चुके हैं पहले स्टैटिस्टिक्स, लेकिन ये थोड़ा सा नया है ना, मीन डेविएशन। चलो, सो मीन और मीडियन अगर आपको फाइंड करते आता है तो इसके क्वेश्चंस को करने में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो हमने समझ लिया कि मीन डेविएशन में अनग्रुप्ड डेटा और ग्रुप्ड डेटा के ये 2 तरीके, किस तरह से हमारा डेटा हमारे क्वेश्चन में आएगा। सबसे पहले तो हमको ये समझना जरूरी था कि अगर क्वेश्चन आता है तो हम कैसे देखेंगे कि अनग्रुप्ड डेटा है, और अगर ग्रुप्ड डेटा है तो डिस्क्रीट है कि कंटिन्यूअस है। आपको समझ में आ गया ये चीज। ठीक है, तो अब मैं आपको सिर्फ और सिर्फ क्या बता रही हूं, अनग्रुप्ड डेटा से रिलेटेड जो एग्जाम्पल्स हैं वो। सबसे पहले हम अनग्रुप्ड डेटा को पढ़ेंगे, इसके एग्जाम्पल लेंगे और उससे समझेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन रहेंगे, और अनग्रुप्ड डेटा में मीन डेविएशन अबाउट मीन और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन आप कैसे फाइंड करेंगे। क्लियर? ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको करेंगे, अगर टाइम रहा तो इसको करेंगे, अदरवाइज इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तो एक एक चीज को ध्यान से समझना है ना। ठीक है, तो अगर आपको समझने के लिए इसको नोट करना है तो बिल्कुल आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब सिर्फ ये चीज हम समझेंगे और इसी पर सारे क्वेश्चन करेंगे। तो अनग्रुप्ड डेटा का हमने एक एग्जाम्पल लिया है यहाँ पर, एग्जाम्पल नंबर 1 आपकी ही बुक का। ठीक है, तो क्वेश्चन मैंने पूरा नहीं लिखा है, यहाँ पर हमको डेटा दिया हुआ है और क्वेश्चन में बोला गया है कि
फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीन फॉर द फॉलोइंग डेटा, यानी इस डेटा के लिए हमको क्या फाइंड करना है, मीन डेविएशन बट अबाउट मीन। ठीक, तो मैं यहां पर लिख देती हूं मीन डेविएशन अबाउट मीन हमको फाइंड करना है। मतलब फॉर्मूला हमारा क्या लगेगा यहाँ पर, मीन डेविएशन अबाउट मीन इक्वल टू 1/n समेशन i इक्वल टू 1 to n मॉडुलस x माइनस एक्स आई माइनस एक्स बार। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगेगा। सीधी सी बात है कि इसमें x बार मतलब मीडियन की जरूरत है, और सॉरी मीन की जरूरत है, मतलब सबसे पहले हमको इस डेटा का मीन फाइंड करना होगा। ठीक है, तो चलो कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले तो इस डेटा को हम यहाँ पर लिख लेते हैं 6, 7, 10, 12, 13, 4, 8, 12। ठीक, हमको ये किसकी वैल्यू दी है, हमको डेटा दिया हुआ है तो हम इसको xi लेकर चलते हैं। तो ऐसे ही अगर कोई डेटा दिया होता है तो उसका मीन हम कैसे फाइंड करते हैं, सबको ऐड कर देते हैं और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जितने होते हैं उससे हम डिवाइड कर देते हैं, ऐसे ही मीन फाइंड करते हैं हम। तो मैं इतना सेपरेट कर लेती हूँ और यहाँ पर आपको कैलकुलेशन करके बताती हूँ। तो अगर हमको इस अनग्रुप्ड डेटा का मीन फाइंड करना है तो मीन हम कैसे फाइंड करते हैं, सम ऑफ ऑल टर्म्स, जिस तरह से एवरेज फाइंड करते हैं ना। ठीक है, मान लो 4 नंबर हमारे पास है, उन चारों का एवरेज फाइंड करना है तो हम क्या करते हैं, चारों के चारों को ऐड करके और 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो सम ऑफ ऑल टर्म्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो मतलब इन सभी को ऐड करेंगे तो 6 + 7 + 10 + 12 + 13, 4, 8, 12 सबको ऐड करेंगे। अब ये कितने टर्म है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 से डिवाइड कर देंगे। तो इन सभी को जब आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 72 डिवाइडेड बाय 8, 8 9 are 72, मीन आ गया। ठीक है, क्लियर। अब मीन तो आ गया, लेकिन यहां पर हमको क्या फाइंड करना है, समेशन फाइंड करना है किसका, एक्स आई माइनस एक्स बार, यानी एक्स आई माइनस मीन का। तो ये हमको फाइंड करना होगा, तो यहाँ पे करते हैं हम सबसे पहले। अब समेशन तो तभी फाइंड कर पाएंगे हम जब हमारे पास वो सारे के सारे टर्म होंगे। तो यहाँ पे हम क्या फाइंड कर रहे हैं, ध्यान दें, मॉडुलस एक्स आई माइनस एक्स बार, और मॉडुलस लगा है इसका मतलब जो भी वैल्यू बाहर आएगी पॉजिटिव आएगी। तो ध्यान से देखें, अब x की वैल्यू ये सारी अलग अलग है, तो यहाँ पे देखो मॉडुलस एक्स आए तो अभी कितना है x 6 माइनस एक्स बार हमने कितना फाइंड करा 9। ठीक, तो यहाँ पर कितना है 7 माइनस 9, क्योंकि x बार तो हमारा 9 आया है तो सभी जगह यही आएगा। ठीक है, 10 माइनस 9, तो यहाँ कितना आ जाएगा 3, यहाँ कितना आ जाएगा 2, यहाँ कितना आ जाएगा 1, फिर 12 माइनस 9, ये आ गया 3, फिर 13 माइनस 9 कितना आ गया 4। ठीक है, 4 माइनस 9 5, 8 माइनस 9 1, 12 माइनस 9 3। इतनी बात आ गई समझ में। ठीक है, एक्स आई माइनस एक्स बार कहने का क्या मतलब हुआ कि एक्स तो हमारा चेंज हो रहा है सभी जगह, 6 7 10 12 13 4 8 12। ठीक, और एक्स बार यानी कि मीन हमने फाइंड करा था 9, तो सभी जगह हमने 9 लिया, इनको सॉल्व कर लिया, तो यहाँ आया हाँ 6 माइनस 9 माइनस 3, लेकिन मॉडुलस से बाहर प्लस का 3। ठीक है, 7 माइनस 9 माइनस 2, लेकिन मॉडुलस के बाद प्लस का 2। ठीक है, तो जो मैं एग्जाम्पल आपको समझा रही हूँ इनको ध्यान से समझ के चलिएगा, क्योंकि जब एक्सरसाइज करेंगे हम, ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें हो सकता है कि शायद मैं ये ना लिखूँ,
इसलिए एग्जाम्पल में ये कोशिश कर रही हूँ, इंट्रोडक्शन जो वीडियो है हमारा, इसमें मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि एक एक चीज़ आपको अभी समझ में आ जाए, ताकि जब हम क्वेश्चन करें तो ये छोटे छोटे डाउट आपको वहाँ पर आए ही नहीं, ठीक है। इसके बाद 10 - 9 1, 12 - 9, सो यहाँ पे आ जाएगा 3, 13 - 9 4, 4 - 9 -5, लेकिन मॉडुलस से बाहर प्लस का 5, 8 - 9 -1 बट मॉडुलस से बाहर प्लस का 1, 12 - 3 3। क्लियर, ठीक है। अब इन सभी का जब हम सम करेंगे तब यहाँ हमको मिलेगा समेशन i इक्वल टू 1 to n xi माइनस एक्स बार। ये हमको तब मिलेगा जब इन सबका सम करेंगे। तो ये जो समेशन लगा है ना, समेशन मतलब ये जो वैल्यू है इसका सम, एडिशन। तो अभी हमको xi माइनस एक्स बार की अलग अलग वैल्यू मिली है, ठीक है ना। अब जब इनको ऐड करेंगे तब जाके हमको ये वैल्यू मिलेगी। तो इन सभी को जब हम ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा 22, मिल गया 22। बस फॉर्मूला हमारे पास है, वैल्यू पुटअप कर देते हैं। सो हमको क्या फाइंड करना था इस एग्जाम्पल में, मीन डेविएशन अबाउट मीन। सो फॉर्मूला ये रहा हमारा, हम फाइंड करते हैं मीन डेविएशन अबाउट मीन इक्वल टू 1/n। सो 1/n, n कितना है यहाँ पर, कितने टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहले लिख लेते हैं n इक्वल टू कितना है 8, ठीक है। तो n की प्लेस पर क्या आ जाएगा 8, ठीक है। और समेशन i इक्वल टू 1 to n xi माइनस एक्स बार, इसकी वैल्यू कितनी आई है 22। सो यहाँ पर ये आ जाएगा 22। ओवरऑल हम कह सकते हैं ये आ जाएगा 22/8। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 2.75। तो ये मिल गया मीन डेविएशन अबाउट मीन, ठीक है। तो क्वेश्चंस जो हैं वो करने में बड़े ही आसान है, सिंपल से हैं। खैर स्टैटिस्टिक्स में बस मेन यही है कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सारी चीज़ें बहुत करनी होती हैं, लेकिन बात वही है कि आपको सबसे पहले समझ में आना चाहिए। यहाँ पर हमने देखा कि ये अनग्रुप्ड डेटा था, ठीक है, अनग्रुप्ड डेटा था। अब अनग्रुप्ड डेटा का हम मीन कैसे फाइंड करते हैं, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो खैर ये चीज़ तो आप बहुत पहले भी पढ़ चुके हैं, है ना। तो सभी का सम करो और टोटल नंबर ऑफ टर्म हमारे थे 8। सो इससे हमको मीन मिल गया। अब जो फॉर्मूला है इसी में देख के हमको करना है, जो भी करना है, तो ठीक है। तो ये मिल गया। अब ये फाइंड करा हमने x माइनस एक्स बार, ठीक है। तो इस टर्म के हिसाब से अलग आएगा, इसका अलग आएगा, इसका अलग आएगा। तो बहुत सारे हमने सभी फाइंड कर लिए सभी टर्म के लिए, फिर इन सभी का सम कर दिया तो हमको समीशन मिल गया। फॉर्मूले में वैल्यू रख के सॉल्व कर दिया, खत्म, ठीक, क्लियर। सो एग्जाम्पल नंबर 1 में हमने देखा मीन डेविएशन अबाउट मीन कैसे फाइंड करते हैं अनग्रुप्ड डेटा, अनग्रुप्ड डेटा में, ठीक है। तो नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। हालांकि एग्जाम्पल 1 आपकी बुक का ही है, लेकिन खैर उसमें कुछ अलग तरीके से किया है, मैंने यहाँ पर कुछ अलग तरीके से आपको बताया है, ठीक। सो नोट कर सकते हैं आप वीडियो को पॉज करके। तो नेक्स्ट हमने लिया है एग्जाम्पल नंबर 3, फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीडियन फॉर द फॉलोइंग डेटा। तो ये जो डेटा है इसके लिए हमको मीन डेविएशन फाइंड करना है अबाउट मीडियन, क्लियर, पहली चीज। और एग्जाम्पल नंबर 2 मैंने नहीं कराया, एग्जाम्पल नंबर 2 में मीन डेविएशन अबाउट मीन फाइंड करना है। तो एग्जाम्पल नंबर 1 जैसे मैंने कराया है वैसे ही आपको एग्जाम्पल नंबर 2 करना है, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 2 आपको करना है, आपके लिए ये होमवर्क है, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 3 में हमको फाइंड करना है मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। मीन डेविएशन अबाउट मीडियन क्या फॉर्मूला होता है, 1/n समेशन i इक्वल टू 1 to n xi माइनस m, मतलब मीडियन, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमारा लगेगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले तो हमको मीडियन फाइंड करनी होगी इस डेटा के लिए। अब मीडियन में एक चीज आपको देखनी होगी, सबसे पहली चीज कि जब भी आप अनग्रुप्ड डेटा में मीडियन फाइंड कर रहे हैं तो जो भी डेटा आपको गिवन है सबसे पहले आप उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। असेंडिंग ऑर्डर हिंदी में बढ़ते क्रम में अरेंज करेंगे, पहले सबसे छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा,
ठीक है। तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले इसको अरेंज करना है, तो चलो अरेंज करते हैं सबसे पहले तो इसको। सो 3 3, फिर उसके बाद 4 5, 4 हो गया, 5 हो गया, इसके बाद 4 5 के बाद 7 9 7 9 7 9 के बाद 10 12 10 12, उसके बाद 18 19 21 18 19 21, ठीक है। सबसे पहले क्या करना होता है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है जो भी हमारा डेटा हमको गिवन होता है, किसमें, मीडियन में, ठीक है। अनग्रुप्ड डेटा में जब आप मीडियन फाइंड कर रहे हैं तो सबसे पहले उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर हमको सबसे पहली चीज ये देखना होता है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सो n जो है वो है 11। सो इसके लिए दो फॉर्मूले काम करते हैं, दोनों फॉर्मूले यहाँ पर मैं लिख के आपको बता देती हूँ, पहले भी आप पढ़ चुके हैं बट फिर भी, ठीक है। अगर n इवन आता है तब मीडियन फाइंड करने का अलग फॉर्मूला है, और अगर n जो है वो ऑड आता है तब फाइंड करने का फॉर्मूला अलग है। इवन अगर आता है n तो फॉर्मूला जो है वो है n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1 टर्म डिवाइडेड बाय 2। मीडियन इससे फाइंड होगी अगर n इवन आता है, और अगर n ऑड आता है तो मीडियन फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है n + 1/2 टर्म। इसको सॉल्व करके जो वैल्यू आएगी वो नहीं, जो भी वैल्यू आएगी वो वाला टर्म, ठीक है। तो यहां पर n है 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो n है 11, ये क्या है आपका ऑड। तो मीडियन आप कैसे फाइंड करेंगे, इस फॉर्मूले से, ठीक है। तो ये जो सारी चीजें हैं ये आप लाइन से अपने पास नोट करते चलिएगा, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि अगर आप नोट करते चलेंगे तो आगे जब आप एक बार इसको रिवीजन भी कर रहे होंगे इस चैप्टर को तो उसमें आपको आसानी रहेगी, ठीक है। सो क्या फॉर्मूला रहेगा, n + 1/2 टर्म, ठीक है। सो देखें n कितना है हमारा 11 + 1/2 टर्म। अब 11 + 1 कितना हो जाएगा 12, 12/2, 2 6 12, कहने का मतलब हो गया 6th टर्म, ठीक है। 11 + 1 12, 2 6 12 मतलब 6th टर्म। अब 6th टर्म यहाँ पे हमको देखना होगा कौन सा आ रहा है। सो 1 2 3 4 5 6 ये हमारा आ रहा है 6th टर्म, तो यही हमारी रहेगी मीडियन, खत्म। तो मीडियन आ गई हमारी 9। क्लियर, समझ में आई बात, ठीक है। यहाँ पे मीडियन फाइंड करने के लिए सबसे ज्यादा किस चीज पे डिपेंड करती है मीडियन, n पे। इन सबको काउंट करने पे जो भी नंबर आएगा वही हमारा रहेगा n, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। अब वो जो है वो ऑड आया है तो ये फॉर्मूला हमने लगाया, और जो यहाँ आया 6th टर्म तो यहाँ पे हमने काउंट कर लिया 6th टर्म। तो इसमें ज्यादातर गलती कहाँ हो जाती है, हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना भूल जाते हैं कई बार। तो सबसे पहला मेन काम जब भी आप मीडियन फाइंड कर रहे हैं अनग्रुप्ड डेटा में, तो सबसे पहले आप उसको अरेंज करिए असेंडिंग ऑर्डर में, सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर सबसे बड़ा, इस तरह से। उसके बाद जो दूसरा काम है वो शुरू करो आप कि भाई n कितना है, इवन है कि ऑड है, फॉर्मूला लगाओ, जो भी टर्म है वो देखो, और यहाँ पे मीडियन आ गई 9। तो यहाँ पे 6th टर्म हमने देखा 1 2 3 4 5 6, तो हमारी मीडियन आ गई 9, काम खत्म, ठीक है। तो मीडियन आ गई, अब आगे इसको सॉल्व करेंगे। बाकी
ये जो फॉर्मूले हैं अगर आपको नोट करने हैं तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं कि n इवन है तब मीडियन इससे फाइंड करो, n ऑड है तब मीडियन ऐसे फाइंड करो। ठीक है, तो इस चीज़ को अब मैं हटा रही हूँ, आपको नोट करना है तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। ठीक, इसमें अगर देखें तो m हमारे पास है, लेकिन एक्स आई माइनस एम का समीशन हमको चाहिए। ठीक है, तो चलो फाइंड करेंगे यहाँ पर। सो मॉडुलस एक्स आई माइनस एम। ठीक है, मतलब हमारी मीडियन क्या है, एक्स आई तो हमारा ये वैल्यू में अलग अलग चेंज होंगी, माइनस एम हमने कितना फाइंड करा है 9। तो देखें ज़रा, यहाँ पे आएगा 3 माइनस 9 मॉडुलस, ये भी आएगा 3 माइनस 9 मॉडुलस, 4 माइनस 9 मॉडुलस, 5 माइनस 9, तो 3 माइनस 9 माइनस 6, लेकिन मॉडुलस से बाहर प्लस का 6, यहाँ पर भी प्लस का 6, 4 माइनस 9 यहाँ आ जाएगा 5, 5 माइनस 9 यहाँ आ जाएगा 4, 7 माइनस 9 मॉडुलस 2, 9 माइनस 9 0, 10 माइनस 9 1, ठीक है। तो ये अलग अलग सारी वैल्यू हमने फाइंड कर ली। ठीक है, समझ में आई बात, क्लियर। मॉडुलस एक्स आई माइनस एम मतलब मीडियन। सो एक्स की वैल्यू हमारी चेंज होती जाएंगी, मीडियन तो हमारी सभी जगह सेम ही है क्योंकि मीडियन यहाँ तो एम फिक्स है, बस एक्स आई मतलब x1 x2 x3 एंड सो ऑन। तो ये x1 है, ये x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11। ठीक है, चलो अब इनका सम फाइंड करेंगे। कहने का मतलब समेशन एक्स आई माइनस एम आई इक्वल टू 1 to n, इनका सम। सो इन सभी का जब आप सम फाइंड करेंगे तो आपको मिलेगा 58। तो ये वैल्यू मिल गई, बस फॉर्मूले में पुट अप करना है। तो चलो हम फाइंड करते हैं, क्या फाइंड करना है हमको, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। ठीक है, तो फॉर्मूला हमारा लिखा है, उसी में वैल्यू पुट अप कर रहे हैं। तो 1/n कितना है हमारा 11। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी है अभी हमने फाइंड करी 58। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 58 डिवाइड बाय 11 5.27। ठीक है, तो मीन डेविएशन अबाउट मीन इस तरह से फाइंड करना है अनग्रुप्ड डेटा। ठीक है, तो नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही करेंगे। जो ग्रुप्ड डेटा के क्वेश्चन है, तो ग्रुप्ड डेटा में आपके दो तरह के डेटा आएंगे, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो दो एग्जाम्पल हम करेंगे डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पे, और दो एग्जाम्पल करेंगे हम कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पर। ठीक है, जिससे आप ये 6 टाइप के क्वेश्चन कर लेंगे मीन डेविएशन पे, ताकि आगे जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो एटलीस्ट आप हर तरह के क्वेश्चन से गो थ्रू हो जाएंगे इंट्रोडक्शन में ही। ठीक है, सो आज की क्लास में मैंने आपको क्या क्या बताया, मीन डेविएशन टोटल कितने तरीके से पढ़ेंगे हम, 6 तरीके से। ठीक है, तो 6 तरीके नहीं है, मीन डेविएशन जो है वो या तो अबाउट मीन है या तो अबाउट मीडियन है। ठीक है, लेकिन जो मेन काम है ना वो आपका अनग्रुप्ड डेटा और ग्रुप्ड डेटा के कारण आपका बढ़ गया है, अनग्रुप्ड डेटा में अलग और ग्रुप्ड डेटा में अलग। ठीक है, बाकी मैंने आपको क्या क्या चीज़ें समझा दी कि अनग्रुप्ड डेटा किस तरह का डेटा होता है, उस पर हमने तो एग्जाम्पल ही देख लिया कि बस एक तरह का डेटा कलेक्ट करा और रख दिया और उस पर फिर हमको
बोल दिया कि भाई आप मीन डेविएशन फाइंड करो अबाउट मीन और अबाउट मीडियन, ठीक है। लेकिन जो ग्रुप्ड डेटा होता है वो दो तरह से ग्रुप्ड किया जाता है, या तो डिस्क्रीट या फिर कंटिन्यूअस। कि डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होता है कि हम क्या करते हैं, उसमें जो भी हमारी वैल्यू दी रहती है, जैसे यहाँ पर सिर्फ एक वैल्यू दे दी खत्म। लेकिन डिस्क्रीट में क्या होता है कि इस वैल्यू के करस्पॉन्डिंग इसकी फ्रीक्वेंसी दी जाती है, ठीक है। और कंटिन्यूअस में क्या होता है कि क्लास इंटरवल में आपका डेटा आपको गिवन होता है 5 to 10, ठीक है, 10 to 15, 15 to 25, इस तरह से करके आपको कंटिन्यूअस डेटा दिया जाता है। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने 2 एग्जाम्पल किए, ठीक है, लेकिन दोनों एग्जाम्पल थे अनग्रुप्ड डेटा, मीन डेविएशन अबाउट मीन और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, ठीक है, क्लियर। अगली क्लास में हम ग्रुप्ड डेटा के क्वेश्चंस करेंगे, आई मीन एग्जाम्पल्स करेंगे, ठीक है, और उसको अच्छे तरीके से समझेंगे कि उसके क्वेश्चंस आपको किस तरह से करने, ठीक है, क्लियर। सो आज की क्लास में बस इतना ही। बाकी अगली क्लास में और सारी चीज़ें जो भी मैंने आपको आज की क्लास में समझाई हैं, अगर समझ में आई हैं, वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए। इसके अलावा अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।